हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास में पुण्य फल देने वाली 5 कहानियाँ सुनने जा रहे हैं, जिनको सुनने मात्र से ही आपको इस लोक में नहीं परलोक में भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इतना सुख प्राप्त होता है इन 5 कहानियों को सुनने से। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको और कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अदर मेंबर्स को भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं और मैं आपको पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम कथा सुनने जा रहे हैं जेठ मास की कथा, जिसे जेठ मास भी कहते हैं और जिसे ज्येष्ठ मास भी कहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास की कथा। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। वही बड़ी पुत्र वधु गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब जब भी बहू अपनी सास से इच्छा करती तो वह मना कर देती। वे निवेदन करती लेकिन सास अस्वीकार कर देती। बहू बहुत परेशान रहने लगी। मन ही मन अपनी परेशानी गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, माँ जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं गणेश चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है कि भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा करें और मेरे बेटे को लौटा दें और मुझे मेरा बेटा वापस से मिल जाए। बुजुर्गों को अपने पोता पोती पर बहुत स्नेह रहता है, इसलिए इस बात से वे भी बड़ी परेशान थी कि उनका पोता कहाँ चला गया। तो वह भी परेशान होकर बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। बहू ने आज्ञा लेकर गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। भगवान ऐसी कृपा सब पर बरसाए और हम पर भी बरसाए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास चतुर्दशी, संकट चतुर्थी जिसे कहा जाता है, उसकी व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। कथा के मुताबिक सतयुग में चला आ रहा ये व्रत है। समृद्धि के लिए इस दिन एक दंत यानी कि गणपति जी को पूजा जाता है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये तिथि सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा की जाती है और ये करने का विधान है। इस तिथि पर सुबह और शाम दोनों वक्त गणेश जी की पूजा करें और घी से बनी मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद फिर खुद खाएं। इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। भविष्य पुराण के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, इस तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए संकष्टी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से सुख और समृद्धि
बढ़ती है। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए कथा शुरू करते हैं। सतयुग में स्वयज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का ब्राह्मण था जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा कि मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत करती आ रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दे। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की भी कमी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद वो बहू गर्भवती हो गई। उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने से उसे मना कर दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया तब विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई और वो कहीं चला गया। इस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल हो गए और कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता और ससुर दयादेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, इसके परिणाम से ही पुत्र कहीं चला गया है। इस बात से ससुर बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत का संकल्प किया और व्रत करते ही उसका लड़का वापस आ गया। इसके बाद बहू हमेशा से व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके सारे संकट दूर हो गए। इसी प्रकार गणेश जी सबके संकट दूर करें और जैसे उनकी बहू पर कृपा बरसाई वैसे ही सब पर कृपा बरसाए। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास या जेठ मास की कथा सुनने जा रहे हैं। केला सींचने की कहानी। केले के पेड़ का बहुत ही महत्व है। ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा से पूरी होती है सारी मनोकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में साक्षात देव गुरु बृहस्पति वास करते हैं, तो ही भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। इसलिए अगहन महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त केले की जड़ में फूल, चंदन और जल चढ़ाकर केले की पूजा करते हैं। चलिए हम केला सींचने की कहानी शुरू करते हैं। दुर्वासा ऋषि से यह जुड़ी हुई है कहानी। यह पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि थे। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। एक बार कंदली से ऋषि दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना हो गई। इससे वे कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म करने का श्राप दे दिया। श्राप से कंदली राख बन गई। बाद में ऋषि भी इस घटना पर बहुत दुखी हुए। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को वृक्ष में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से हर पूजा व अनुष्ठान में इसका विशेष महत्व होगा। इस तरह केले के वृक्ष का जन्म हुआ और केले का फल हर पूजा का प्रसाद बना। वृक्ष बहुत ही पूजनीय माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगहन के महीने में एकादशी या गुरुवार को सूर्योदय से पहले मौन व्रत का पालन करते हुए स्नान करें। इसके बाद जहाँ भी केले का वृक्ष हो वहाँ उसे प्रणाम कर जल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि घर के आंगन में यदि केले का वृक्ष लगा है तो उस पर
जल ना चढ़ाएं। बाहर के केले के वृक्ष में ही जल चढ़ाएं। केले के वृक्ष पर हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। अक्षत और पुष्प चढ़ाकर केले के पेड़ की परिक्रमा करें और प्रार्थना करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम बड़ा मंगल के बारे में बात करेंगे। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की शुरुआत 9 मई 2023 को हुई है और बड़ा मंगल की तिथि का समापन 30 मई 2023 को होगा। इस प्रकार इस माह में 4 मंगलवार है जिन्हें बड़ा मंगल कहा जा रहा है। इस साल ज्येष्ठ मास की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत और अंत दोनों में ही मंगलवार से होंगे। ऐसे में ज्येष्ठ मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार का दिन सबसे शुभ होता है। बता दें, इस दिन पूजा करने से हनुमान जी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाकर आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन ज्येष्ठ मास के मंगलवार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में बड़ा मंगल का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। सब लोग यह दिन हनुमान जी के नाम से समर्पित करते हैं। इसी दिन बजरंगबली के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल की मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दिन किए कुछ उपायों से भी शुभ फल मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बड़े मंगल का महत्व क्या है। तो बड़े मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बड़े मंगलवार के दिन कई जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। बड़ा मंगल की अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल की कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में जब भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था तो हनुमान जी ने मंगलवार के दिन बूढ़े वानर का रूप धारण करके भीम के घमंड को तोड़ा था। वहीं एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वन में विचरण कर रहे थे तो उनका हनुमान जी से मिलन इसी दिन हुआ था। इसी दिन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी को गुलाब का फूल केवड़े के इत्र के साथ अर्पित करना चाहिए। बुढ़वा मंगल का संबंध महाभारत और रामायण दोनों से ही जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि एक बार अपनी शक्तियों पर भीम को काफी घमंड हो गया था। तभी बूढ़े वानर का रूप लेकर हनुमान जी वहां पहुंचे और भीम को सबक सिखाया। तभी से बुढ़वा मंगल की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा रामायण काल से भी इसका गहरा संबंध रहा है। कहते हैं कि जब हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए लंका पहुंचे थे तो रावण ने उन्हें वानर बोलकर मजाक उड़ाया था। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और रावण का घमंड चूर कर दिया था। चलिए अब हम बुढ़वा मंगल के मंत्र को पढ़ लेते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपको कई आपकी आर्थिक संकट या दूसरी परेशानियां हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर होती है। बड़ा मंगल को करना चाहिए ये उपाय। इस दिन आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा के दौरान सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसे धन
के योग बनते हैं। बड़े मंगल के दिन संकट मोचन को चोला चढ़ाने का लाभ मिलता है। हनुमान मंदिर जाकर भगवान को केसरी रंग का चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आज ही के दिन भगवान को पान का बीड़ा अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में आपकी आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनपसंद रोजगार मिल जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, तो इस दिन राम नाम का 108 बार पाठ करें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पहला बड़ा मंगल 9 मई को मनाया जाएगा, इसलिए आज ही 9 मई है और आप भी इसे करिए और उसके बाद देखिए कि भगवान आप पर कैसे कृपा बरसाते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत को अन्य एकादशी व्रत की अपेक्षा कठिन माना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बेहद खास महत्व है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के व्रत से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे हम इस व्रत की सही तारीख को पढ़ेंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि कब है, निर्जला एकादशी का व्रत कब से रखा जाएगा, इसकी बात हम करते हैं। निर्जला एकादशी बुधवार मई 31, 2023 को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। मई 30, 2023 को 1:07 दोपहर से एकादशी तिथि समाप्त होगी। मई 31, 2023 को 1:45 दोपहर तक निर्जला एकादशी व्रत पारण व्रत तोड़ने का समय 1 जून को 5:24 सुबह से 8:10 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति होने का समय 1:39 दोपहर रहेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं। जो लोग 12 मास का एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से भी 24 एकादशी व्रत का पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी विधि, व्रत के नियम जाने। जिस दिन व्रत करना है उसके एक दिन पहले संध्या काल से इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। स्वच्छ रहें। संध्या काल के बाद भोजन नहीं करें। व्रत के दिन सुबह में स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करें। पीला वस्त्र धारण करें। पूजन के बाद कथा सुने। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, क्योंकि इसके नाम में ही निर्जला है। तो यहीं से हमें समझ आता है कि यह बिना जल के आपको व्रत करना है। इसलिए व्रत समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करें। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करना जरूर चाहिए। इसलिए किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करना शुभ होता है। इस दिन जो व्रत करते हैं उनको विशेष दान शरबत का करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें गुड़ या शक्कर डालें तथा
सफेद कपड़े से पात्र को ढककर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दे। निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जो हमें व्रत में कथा सुनना चाहिए। महाभारत के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल एक साथ इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि व्यास के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। इसके बाद से निर्जला एकादशी मनाई जाने लगी। निर्जला एकादशी की महत्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला एकादशी व्रत का शाब्दिक अर्थ है बिना पानी पिए उपवास करना। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं और द्वादशी तिथि पर पानी तक नहीं पीते। दिलचस्प बात यह है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका नाम पांडव भाई भीमसेना के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं पर भीम के नाम पर रखा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भीम का अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने इस एकादशी का फल देने वाले एक निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। इस तरीके से आप भी साल में एक बार यदि सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको साल की पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।